सभी को नमस्कार। क्लास 8 के संस्कृत के मिड टर्म के मॉडल पेपर की ये वीडियो है। तो मॉडल पेपर को सॉल्व करने से सभी बच्चों को ये पता चल जाता है कि संस्कृत में उनके पेपर में कुल कितने प्रश्न आएंगे, कितने टाइप के प्रश्न आएंगे, उनका उत्तर कैसे लिखना है। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि 2.5 घंटे का पेपर है तो कम से कम 30 मिनट की वीडियो तो बनेगी ही। क्योंकि हम आपको केवल प्रश्न के उत्तर नहीं बताएंगे, उत्तर कैसे पेपर से ढूंढते हैं ये भी बताएंगे। तो देखो बच्चों, जैसा 7वीं का पेपर था ना, 60 नंबर का 2.5 घंटे का, और पेपर में 4 खंड थे, बिल्कुल वैसा ही आपका 8वीं के पेपर भी होगा। 4 खंड होंगे। अब इसमें खंड का में क्या आएगा, देखिए खंड का के अंतर्गत अपठित अवबोधन होगा, जिसको आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हो। यह प्रश्न इंग्लिश में के पेपर में आता है, हिंदी के पेपर में आता है, संस्कृत के पेपर में भी आता है। तो उसका शीर्षक क्या होता है, अपठित अवबोधन यानी अनसीन पैसेज। इसमें एक पैसेज आएगा, उसको पढ़कर उसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। प्रश्न कितने टाइप के होते हैं, प्रश्न 4 टाइप के होंगे। ध्यान से देखिएगा, कितने टाइप के प्रश्न होंगे, 4 टाइप के। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा कि जो पैसेज है इसको पढ़ना होगा, क्योंकि आपको 15 मिनट पहले पेपर मिल जाता है, तो आप सभी पेपर को पहले से पढ़ लें। तो देखिए अनुच्छेद को ऐसे पढ़ेंगे, उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः इत कालिदासस्य उक्तिः एताम उक्तिः स्वीकृत्य भारत देशे जनाः प्रतिदिनं प्रतिमासं च किमपि पर्वं मानयन्ति। पर्वसु दीपावली अन्यतमं पर्व अस्ति। जनाः अस्मिन् दिने स्वगृहे दीपान् प्रज्वालयन्ति। दीपावली उत्सवं कार्तिकी अमावास्यायां सम्पद्यते। अमावास्यायातः 5 दिवसपूर्वम् एव जनाः स्वेषां गृहाणां स्वच्छतां सम्पादयन्ति। केचन जनाः सुधया भवनं लिम्पन्ति। अस्मात् पर्वणः प्राक् वर्षऋतुः भवति। गृहे यत्र तत्र सर्वत्र मलिनता जायते। गृहे विविधाः कीटपतङ्गादयः आगच्छन्ति। एतस्य पर्वणा व्याजनेन गृहे सर्वत्र स्वच्छता भवति। दीपावली पर्व सर्वे आबालवृद्धाः अत्यंत हर्षोल्लासेन मानयन्ति। तो इस तरह से बच्चों आपको पैसेज पढ़ना है। अगर आप संस्कृत में अच्छे हैं तो इसका अनुवाद आ जाएगा, अगर आपको संस्कृत उतनी नहीं आती है तो अनुवाद नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे और टिप्स बताएंगे कि बिना अर्थ निकाले आप पैसेज से उसका उत्तर कैसे ढूंढेंगे। तो उसका तरीका क्या है देखेंगे। पहले टाइप का प्रश्न होता है एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न त्रयम, यानी यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 3 करने हैं, 3 नंबर का है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, उत्सव प्रिया खलु मनुष्याः इत कस्य उक्ति। अब संस्कृत के पेपर में बच्चों को क्या समस्या होती है कि इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है यही उनको समझ में नहीं आता है। तो उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है, इस लाइन को पैसेज में ढूंढिए कहाँ पर है। तो देखो ये लाइन यहाँ पे मिल गई ना। अब इसका उत्तर इसी पंक्ति में है। एक पद में लिखना है तो एक पद में इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कालिदासस्य। क्या हो जाएगा, कालिदासस्य। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था पैसेज में। अगर आप एक पद में नहीं चिन्हित कर पा रहे हैं तो आप पूरी लाइन लिख देंगे, तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, दीपावली उत्सवम कदा संपद्यते। अब क्रियापद क्या है, संपद्यते। अब देखो पैसेज में संपद्यते कहाँ है, ये देखो यहाँ मिल गया, यानी इसका उत्तर इसी वाक्य में है। तो कैसे लिखेंगे, कार्तिकी अमावस्यायाम। प्रश्न है दीपावली कब मनाई जाती है, तो कार्तिक की अमावस्या को। अगला प्रश्न है, जनाः कया भवनम लिम्पति। अब यहाँ पे देखो क्रियापद क्या है, लिम्पति। तो पैसेज में ढूंढिए लिम्पति कहाँ है, ये देखो मिल गई लिम्पति। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। एक पद में लिखेंगे, देखो प्रश्न में क्या आया हुआ है, कया। जना मतलब लोग, कया मतलब किसके द्वारा, भवनम लिम्पति, लोग किसके द्वारा अपने घर को लीपते हैं। तो यहाँ पे देखो आया है सुधाया।
आया हुआ है ना, दोनों तुकांत भी है, सुधया कया। तो इस तरह से भी आप एक पद में उत्तर चयन कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, सुधया। उसके बाद है दीपावली पर्व के अत्यंत हर्षोल्लासेन मानयंती, यानी दीपावली को कौन अत्यंत हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो इसका उत्तर देखो अंतिम पंक्ति में आया हुआ है, ये मानयंती क्रिया मिल गया ना, कि बस क्रिया ही पकड़नी है कि पैसेज में कहाँ पे है वो वाक्य। तो कौन मनाते हैं, देखो ये मनाते हैं सर्वे आबाल वृद्धा। तो एक पद में आप लिख देंगे सर्वे। तो इस तरह से आपने पहला प्रश्न हल कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे इसी प्रश्न का बाखंड होता है, ध्यान से देखें क्योंकि आपका पेपर बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आने वाला है। जो बाखंड होगा पूर्ण वाक्येन केवलम प्रश्न एकम, यहाँ पे 2 दिए गए होंगे, 1 करने हैं और यह 2 नंबर का प्रश्न होगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, पर्वसु किम अन्यतमम पर्व अस्ति, पर्व में कौन सा पर्व अन्यतम है यानी सबसे श्रेष्ठ है। तो ये लाइन देखो पैसेज में कहाँ पर आई हुई है, यहाँ से यहाँ तक मिल गई ना, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे देखिए, पर्वसु दीपावली अन्यतमम पर्व अस्ति। हमने ये उत्तर कहाँ से लिखा, देखो ना यहाँ से, क्योंकि आपके पेपर में इसी तरह आप पेपर में छोटे छोटे टिक लगा लेना, उसके बाद कॉपी में लिख लेना। अगला है गृहे विविधा के आगच्छन्ति, घर में अनेक प्रकार के कौन आते हैं। अब देखो आगच्छन्ति क्रिया ढूंढिए कहाँ पर है, ये देखो यहाँ मिल गई पैसेज में। तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा कि घर में विविध प्रकार के कीट पतंग आते हैं। तो कैसे लिखेंगे, गृहे विविधा कीट पतंगादयः आगच्छन्ति। अब यहाँ पर ये मॉडल पेपर है इसलिए हम आपको दोनों हल करा रहे हैं, लेकिन पेपर में आप क्या करेंगे, एक ही लिखेंगे। उसके बाद इसी का साखंड होता है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपका पेपर ऐसे ही आएगा। साखंड में क्या आएगा, यथा निर्देशम, यथा मतलब जैसे, निर्देशम मतलब निर्देश दिया गया है। अब जैसे निर्देश दिया गया है मतलब क्या है कि हर प्रश्न में अलग अलग टाइप का निर्देश है। किसी में विलोम पद पूछा जाएगा, किसी में विशेषण पद पूछा जाएगा, किसी में पर्याय पद पूछा जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखें कि किस प्रश्न में क्या पूछा जाएगा। तो देखो पहला प्रश्न है मलिनता इत पदस्य विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। मलिनता का विलोम पद, ध्यान से देखिएगा, विलोम माने जानते हो ना क्या होता है, विपरीत अर्थ वाला। अब मलिनता को आप पैसेज में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, इसका विलोम पद मिलेगा और वो विकल्प में लिखा होगा। देखिए यहाँ पे स्वच्छता दीपावली पर्व जनाह। अब मलिनता माने क्या होता है, गंदगी, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, स्वच्छता। इस तरह से आपको पेपर हल करना है। जनाह इत्यस्य विशेषण पदम अत्र गद्यांश से किम प्रयुक्तम। जनाह इस पद का विशेषण पद, ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या पूछा जा रहा है, विशेषण पद, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ पर देखो किसका विशेषण पूछा जा रहा है, जनाह का, तो इसका विशेषण हो जाएगा केचन। ये केचन कहाँ पे आया हुआ है, हम आपको पैसेज में भी दिखा देते हैं। ये देखिए पैसेज है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है केचन जनाह, तो ये केचन विशेषण है, जनाह विशेष है। तो आप पैसेज में ढूंढेंगे ना तो विशेषण आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला है दीपकान इत पदस्य पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। दीपकान इसका पर्याय पद यानी समान अर्थ वाला पद पैसेज में क्या आया हुआ है, तो पैसेज में दीपकान का पर्याय पद क्या आया हुआ है, दीपान। दोनों का एक ही अर्थ है, दीपक। उसके बाद इसका जो दाखंड का प्रश्न होता है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है ना 9th के बच्चे 10th के बच्चे भी इस प्रश्न में गलती करते हैं, वो इसको छोड़ देते हैं या इसका उत्तर फुल सेंटेंस में लिख देते हैं। तो ये शीर्षक लेखन का प्रश्न है, टाइटल लेखन का प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते, इस अनुच्छेद के लिए यानी इस पैसेज के लिए, कृते मतलब लिए, क्या लिखना है, शीर्षक। शीर्षक मतलब टाइटल, यानी जो ये पैसेज है इसका केंद्र भाव क्या है, इसका मुख्य भाव क्या है। तो देखो पैसेज पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे किसके ऊपर लिखा गया है, कौन सा शब्द बार बार आ रहा है। तो देखो पैसेज में क्या है, दीपावली दीपावली दीपावली। बस इसका शीर्षक कैसे लिखेंगे, लिखेंगे शीर्षकम
और लिख देंगे दीपावली। एक शब्द में उत्तर लिखने से 1 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इस प्रश्न को छोड़ना मत, क्योंकि बहुत बच्चे इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमने 8 नंबर का पहला प्रश्न हल कर लिया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, और खंड खा के अंतर्गत देखो लिखा खंड खा रचनात्मक कार्य 12 अंक का है। इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 2 आएगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपका पेपर इसी फॉर्मेट में आने वाला है। प्रश्न नंबर 2 आएगा, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा पद सहायतया चत्वारि वाक्यान रचयत। यानी ये मंजूषा होगी, एक बॉक्स मिलेगा, उसमें ढेर सारे पद लिखे होंगे, उनकी सहायता से चित्र को देख करके आपको 4 वाक्य बनाने हैं। कितने वाक्य बनाने हैं? 4 वाक्य बनाने हैं। और ये 8 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये 4 लाइन लिखने से आपको 8 नंबर मिल जाएगा और आपकी सहायता के लिए मंजूषा में पद भी मिल जाएंगे। तो इसके लिए बेस्ट ट्रिक क्या है? तो प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 3 क्रियापद हैं। ध्यान से देखिए, पहला है अस्ति। अस्ति मतलब है, यानी एक व्यक्ति है या एक वस्तु है। दूसरी क्रियापद क्या है? अस्ता। और तीसरी क्या है? संति। अस्ता माने होता है 2 व्यक्ति या 2 वस्तु हैं, और संति का मतलब होता है बहुत से हैं। बस ये 3 क्रिया याद रखिए, अस्ति एक के लिए, संति बहुत के लिए। अब चित्र में जो जो आपको दिखाई दे रहा है, अस्ति संति लगा करके आप लिख देंगे, तब भी आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखो, मंजूषा में पद की सहायता लेंगे। सरोवरः तालाब, देखो ना तालाब दिखाई दे रहा है। गृहम घर दिखाई दे रहा है। वृक्षाः ढेर सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। सूर्यः सूर्य दिखाई दे रहा है। द्वारम ये घर है ना, उसका दरवाजा है। प्रातः कालस्य, अब ये पद महत्वपूर्ण है। क्या लिखा हुआ है? प्रातः कालस्य। इसका अर्थ होता है प्रातः काल का। खगाह पक्षी। उदेति उदय हो रहा है। मार्गम रास्ता। तीर्णान घास। अब देखो वाक्य कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखो ना, मंजूषा में ही आपको मिल गया प्रातः कालस्य, तो इस तरह से वाक्य बनाएंगे। इदम प्रातः कालस्य चित्रम अस्ति, यह सुबह का चित्र है। अब मान लो इतना बड़ा वाक्य आपको लिखने में कठिनाई हो रही है क्योंकि आप अभी 8वीं क्लास में हैं और संस्कृत को मन लगाकर पढ़ते नहीं हैं, तो आप छोटा वाक्य बना लीजिए। दूसरा वाक्य लिखेंगे सूर्यः उदेति। अब देखो ना, सूर्य यहाँ मिल गया, उदेत यहाँ मिल गया, दोनों को मिला दिया, वाक्य बन गया। 2 नंबर पक्के हो गए। कितना आसान है नंबर पाना संस्कृत में। तीसरा वाक्य क्या बनाएंगे? गृहम अस्ति। यहाँ चित्र में देखो ना, एक घर दिखाई दे रहा है और हमने आपको बताया ना कि अस्ति और संति क्रिया याद रखिएगा। अस्ति एक के लिए, संति बहुत से के लिए। तो गृहम अस्ति, गृहम को यहाँ से लिया और अस्ति को अपने मन से लगा दिया, 2 शब्द का वाक्य बना दिया और 2 नंबर मिल गए। तो वाक्य बनाने में प्यारे बच्चों ध्यान देना, वाक्य छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, वाक्य शुद्ध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा वाक्य बनाएंगे वृक्षाः सन्ति, पेड़ हैं। चौथा बनाएंगे तीर्णान सन्ति। अब देखो ना, तीर्णान यहाँ लिखा हुआ है, संति को अपने मन से लगा दिया, तीर्णान सन्ति। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 5 वाक्य बनाए हैं। आप भी कॉपी में 5 वाक्य बनाएं, क्योंकि यहाँ तो कहा तो 4 गया है, लेकिन आप 5 लिखेंगे, जिससे मान लो कोई वाक्य गलत हो गया तो एग्जामिनर जो है आपको 4 अंक जो सही हैं, जो 4 वाक्य सही हैं, उसको देख करके आपको 8 नंबर दे दे। तो आप कॉपी में भी 5 वाक्य लिखें। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आता है। हालांकि प्रश्न नंबर 2 के अथवा के रूप में एक अनुच्छेद लिखने के लिए भी आता है। देखो यहाँ पे पुस्तकालय, पुस्तकालय के ऊपर 4 लाइन लिखनी है, लेकिन इससे अच्छा प्रश्न आपका चित्र वर्णन होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 आएगा, देखिएगा, पदानां मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत। यहाँ पर 3 टाइप के पद लिखे होंगे। क्या लिखे होंगे? पद, जिसको आप संस्कृत हिंदी में शब्द कहते हैं, उसी को संस्कृत में पद कहते हैं। तो यहाँ देखो ना, 3 टाइप के पद लिखे होंगे, ध्यान से देखिएगा। अब ये कैसे पद हैं? ये है कर्ता, ध्यान से देखिएगा, ये नंबर आपको संस्कृत में पाएंगे नहीं। ये है कर्म और ये होंगे क्रिया। 3 टाइप के पद आपके पेपर में लिखे होंगे। अब क्या करना है? यहाँ पे देखो लिखा मेलनम कृत्वा वाक्य रचनाम कुरुत, मिला करके वाक्य रचना करनी है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें गलती, वो इस तरह से लिखते हैं, उसके बाद जो है ऐसे ऐसे मिला लेते हैं। तो आपको मिलान नहीं करना है, नीचे उसके वाक्य लिखना है। तो देखो कैसे मिलाएंगे।
इसमें ध्यान देंगे कि ये कर्ता पद है, ये क्रियापद है। तो देखो आप पहला क्या लिखा हुआ है, अहम। अहम मतलब क्या होता है, मैं। अब अहम के लिए देखो इसमें कौन सी क्रिया मिल सकती है, तो अहम के लिए क्रीडामी, क्योंकि पश्यामः जो है उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। आप जानते हैं ना कर्ता कितने प्रकार के होते हैं, कर्ता 9 प्रकार के होते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया भी 9 प्रकार की होती है। इसीलिए आप 6ठी से 7वीं से 8वीं में पढ़ते आ रहे हैं ना कि सभी लकारों में जो धातु रूप लिखा होता है वो 9 लिखा होता है। पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावः पठामः। क्यों, क्योंकि कर्ता 9 होते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, आहम को किससे मिलाएंगे, क्रीडाम से। अब यहाँ क्रीडामी के लिए कौन सा कर्म आपके लिए उपयुक्त है, तो आहम को कंदुकेन से मिलाएंगे, फिर क्रीडामी। तो इस तरह से पेपर में आप मिला लेंगे और कॉपी में इस तरह से लिखेंगे, अहम कंदुकेन क्रीडामी। दूसरा है छात्राः। अब बच्चे क्या करेंगे, देखिए उसके लिए आगच्छन्ति है ना, तो बच्चे किसके लिए आते हैं, अध्ययन के लिए। तो इस तरह से मिलाएंगे और कॉपी में लिखेंगे छात्राः अध्ययनाय आगच्छन्ति। उसके बाद है मकरः। मकरः माने क्या होता है, मगरमच्छ। तो मगरमच्छ क्या कहाँ रहेगा, जल में रहेगा। तो रहने के लिए निवसति, बस वाक्य बन गया, मकरः जले निवसति। अब एक ही बचा हुआ है, उसको भी मिला लेंगे, वयम दूरदर्शनम पश्यामः। तो प्यारे बच्चों आपको कॉपी में बस इतना ही लिखना है और इतने लिखने से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या आएगा, खंड गा प्रारंभ हो गया, अनुप्रयुक्त व्याकरण वाली ग्रामर वाला प्रश्न रहेगा। तो प्रश्न नंबर 4 में आएगा संधि। क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा, संधि। आपकी जो पुस्तक है ना रुचिरा तृतीयो भागा, उस किताब के पीछे संधि लिखी हुई है। तो संधि और विच्छेद के प्रश्न आएंगे। किसके आएंगे, संधि विच्छेद के। और यह प्रश्न किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। यानी एक वाक्य लिखा होगा, उसमें एक पद रेखांकित होगा, उसमें अगर संधि है तो विच्छेद पद आपको विकल्प से चुनना होगा, और अगर विच्छेद है तो आपको संधि पद विकल्प से चुनना होगा। तो प्यारे बच्चों हमने संधि की अलग से वीडियो बनाई है 9th क्लास के लिए, सेम संधि 8वीं क्लास में भी है। तो आप संधि की वो वीडियो देख लें अगर आप संस्कृत में बिल्कुल जीरो हैं तो। नहीं तो आप किताब के पीछे भी जो संधि दी गई है उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो संधि कितने नंबर की आएगी, 3 नंबर की आएगी। तो यहाँ पर देखो लिखा पहला है यद्यपि। अब इसका विच्छेद पद क्या होगा, यदि प्लस अभी। ये जो है गा वाला विकल्प से हो जाएगा, यदि प्लस अपि। अब यहाँ किसका किसका मेल हो रहा है, ई का और आ का मेल हो रहा है। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें संधि है यड़ संधि। कौन संधि, यड़ संधि। उसके बाद दूसरा है अस्तित। अस्तित, तो इसका जो विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अस्ति प्लस इत। ये कैसे हुआ, यहाँ पर देखो ना, छोटी ई प्लस छोटी ई दोनों मिल करके क्या हो गया, बड़ी ई। तो ये बन गया आपका अस्तित्व। उसके बाद अगला है पाठशाला इयम। इसमें विच्छेद दिया गया है ना, तो संधिपद आपको चुनना होगा। तो संधिपद इसका क्या सही हो जाएगा, पाठशालेयम। यानी जो यहाँ पे देखो ना कौन कौन मिल रहा है, बड़ा अ मिल रहा है छोटी ई से। तो क्या हो जाएगा, ए। किस संधि के द्वारा, गुण संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा, गुण संधि के द्वारा। आ और ई मिल करके ए हो जाएगा। हमारी संधि वाली वीडियो देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। कुछ उसमें हमने नियम उदाहरण सब कुछ बता रखा है। उसके बाद अगला है प्रथम प्लस उपग्रहस्थ। तो इसमें संधि करनी है तो क्या हो जाएगा, प्रथमो उपग्रहस्थ। यहाँ पर देखिए ना, आ और उ दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, ओ में बदल जाएंगे। किस संधि के द्वारा, गुण संधि के द्वारा। बस 3 नंबर पक्के। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में क्या आएगा, प्रकृति और प्रत्यय। क्या आएगी, प्रकृति और प्रत्यय। अभी प्रकृति क्या है ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आप 8वीं क्लास में हैं। प्रकृति का अर्थ होता है प्यारे बच्चों, वह मूल शब्द या मूल धातु जिससे कोई प्रत्यय जोड़ी जाती है उसे प्रकृति कहते हैं। यहाँ प्रकृति का अर्थ नेचर नहीं है, व्याकरण में प्रकृति का अर्थ है वह मूल शब्द या वह मूल धातु जिससे प्रत्यय जोड़ी जाती है।
और आपके पेपर में दो प्रत्यय कौन कौन सी आएगी? पहली आएगी कत्वा, कत्वा का क्या जुड़ता है? त्वा जुड़ता है। दूसरी आएगी तुमुन, क्या आएगी? तुमुन, तुमुन प्रत्यय का क्या जुड़ता है? इसका तुम जुड़ता है, क्या जुड़ता है? तुम। तो बस ये दोनों प्रत्यय उदाहरण आपको याद करने हैं, ये भी विकल्प के रूप में आएंगे। देखो पहला है चल प्लस तुमुन, तो क्या बन गया? चलितुम। अब इसमें एक स्थान होगा जहां पे आपको भरना होगा। गम प्लस कत्वा, तो क्या बन जाएगा? गत्वा। ये भी आपकी पुस्तक के पीछे प्रत्यय दी गई है, उसको आप याद कर लें। भू प्लस कत्वा, तो क्या बन जाएगा? भूत्वा, तो रिक्त स्थान के रूप में आएंगे। दा प्लस तुमुन, तो क्या बन जाएगा? दातुम। नहीं दिखाई दे रहा है? मैं फिर से आपको लिख के दिखा देता हूं, दातुम, इस तरह से लिखना है। तो 3 नंबर की प्रत्यय आएगी प्रश्न नंबर 5 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में क्या आएगा? इसमें आएगा अव्यय। अव्यय जानते हो ना, जिसको आप हिंदी में अविकारी शब्द कहते हैं, उसी को संस्कृत में अव्यय कहते हैं। तो ये भी रिक्त स्थान के रूप में आएगा, 3 नंबर का आएगा। तो इसमें वाक्य लिखा होगा, वाक्य में रिक्त स्थान होंगे, उसमें भरे जाने वाले अव्यय मंजूषा में दिए गए होंगे। तो देखिए कौन कौन है? बिना, बिना मतलब होता है छोड़ करके। अपि, अपि मतलब क्या होता है? भी। परितः, परितः माने होता है दोनों ओर। तादृशम, वैसा। अब देखो वाक्य कैसे बना हुआ है? यादृशम कर्म करिष्यसि, जैसा कर्म करोगे, तादृशम फलम प्राप्स्यसि, वैसा फल प्राप्त करोगे। ये तो जगत का नियम भी है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो पेपर में नंबर भी अच्छे आएंगे। उसके बाद ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। अब दूसरे में क्या भरेंगे? परितः। तीसरे में विद्याम विना जीवनम वृथा अस्ति, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगा। तो इस तरह से अव्यय रिक्त स्थान के रूप में आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, इसमें उपपद विभक्ति आएगा। क्या आएगा? उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, आपकी किताब के पीछे एक ही पेज में उपपद विभक्ति के सारे उदाहरण दिए गए हैं, ये उसी में से आया हुआ है। तो इसमें क्या होता है? अब उपपद, उपपद मतलब क्या होता है? किसी पद के कारण किसी पद में जो विभक्ति होती है उसी को उपपद विभक्ति कहते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला वाक्य है अहम मित्रेण सह विद्यालयम गच्छामि। अब यहाँ भरे जाने वाला 2 पद दिया रहेगा, उसमें से आपको एक भरना होगा। अब यहाँ आपको याद क्या करना है कि सह, सह माने क्या होता है? साथ। सह माने क्या होता है? साथ, जिसको आप इंग्लिश में विद कहते हो। क्या कहते हो? विद। उसी को हिंदी में साथ कहते हैं, संस्कृत में सह कहते हैं। और सह के पहले जो पद आता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए मित्रेण सही हुआ है। दूसरा है अहम ग्रामम प्रति गच्छामि। अब यहाँ ग्रामम भी दिया है, ग्रामस्य भी दिया है, तो यहाँ पे क्या आया है? प्रति। तो प्रति के पहले जो आएगा उसमें द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ पे ग्रामम भरा गया है। तीसरा है उसमें भी प्रति है, इसीलिए विद्यालयम सही है। चौथा है अर्जुना कौरवाय अलम। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, ये जो अलम, क्योंकि इसके 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है मत, एक अर्थ होता है मत करो। तो जब मत करो के अर्थ में आएगा तो तृतीया विभक्ति आएगी। और इसका दूसरा अर्थ होता है समर्थ। क्या अर्थ होता है? समर्थ या पर्याप्त। ध्यान से सुनना, नहीं तो आप गलत कर जाओगे। तो जब समर्थ और पर्याप्त के अर्थ में अलम का प्रयोग होता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। तो यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में यहाँ पे कौरवाय हो जाएगा। अर्जुनः कौरवाय अलम। जो अर्जुन थे वो कौरव के लिए समर्थ थे, यानी उनको पराजित करने में समर्थ थे, इसलिए कौरवाय यहाँ पे भरा गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, देखिए ध्यान से, इसमें क्या आएगा? शब्द रूप। शब्द रूप विकल्प के रूप में आएंगे। वाक्य लिखा होगा, उसमें रिक्त स्थान होंगे, और कौन सा पद भरना है, उसमें कौन सी विभक्ति लगानी है, कौन सा वचन लगाना है, वो भी आपके उसी वाक्य के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा। ध्यान से देखिएगा, पहला है आश्रमे बहवा निवसन्ति अस्म मुनि प्रथमा बहुवचन, तो क्या हो जाएगा? मुनया।
उसके बाद अगला है जनः वस्त्रम यच्छति। अब यहाँ पे साधु, इसमें चतुर्थी एक वचन लगाना है, तो क्या हो जाएगा साधवे। उसके बाद अगला है जलम पेयम भवति। नदी षष्ठी एक वचन, तो नदी का षष्ठी एक वचन बनता है नद्याः। उसके बाद अगला है सर्वाण कार्याणि साधनानि। मति तृतीया एक वचन, तो क्या बन जाएगा मत्या। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर जी मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप छठी क्लास में बालक का रूप याद किए हैं, नहीं याद किए हैं तो अभी आपके पास समय है, पढ़ लीजिए। बालक का याद कर लीजिए, बालिका का रूप याद कर लीजिए। नहीं याद होता है ना तो एक बार देख ही लीजिए, क्योंकि विकल्प में आएगा, आप सही कर लेंगे अगर देखे भी रहेंगे तो। और किसका याद कर लेंगे, मुनि का याद कर लेंगे, ईकारांत कोई भी शब्द याद कर लेंगे, मति का याद कर लेंगे और नदी का याद कर लेंगे। ये 5 शब्द रूप आप याद कर लेंगे। नहीं याद होता है तो एक बार देख करके लिख लेंगे, उससे क्या होगा विकल्प में आएगा ना तो आपको याद आ जाएगा, हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। इस तरह से अब 8वें प्रश्न के खा खंड में क्या आएगा, 3 नंबर का धातु रूप आएगा। इसमें भी वाक्य लिखा होगा, जो क्रिया जिस लकार में भरना होगा वो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा। देखिए यहाँ पे पहला वाक्य है सर्वे छात्राः तत्रैव। अब यहाँ पे आस्था धातु है, लूट लगाना है, तो क्या हो जाएगा तिष्ठन्तु। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि जो क्रियापद है ना वो कर्ता के अनुसार लगते हैं, तो यहाँ पे कर्ता है सर्वे छात्राः, इसलिए हो जाएगा तिष्ठन्तु। उसके बाद है पुरा एकस्मिन् ग्रामे एका वृद्धा। अब यहाँ पे अस धातु लंग लकार को लगाना है, तो क्या हो जाएगा आसीत। रात्रो अहम दुग्धम। अब पा धातु का अर्थ क्या होता है पीना, और लिरिट लकार मतलब भविष्य काल, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो ना सब्जेक्ट क्या है अहम, तो क्या हो जाएगा पास्यामि, रात में मैं दूध पीता हूँ या पीऊँगा, क्योंकि पास्यामि है ना तो इसका अर्थ होगा पीऊँगा। उसके बाद अंतिम है वयम प्रतिदिनम विद्यालयम। अब उसके बाद क्या हो जाएगा गच्छामः, ये आपका गा वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद भाग खा, जो भाग घा है यानी चौथा खंड है पठित अवबोधन का, इसमें क्या आएगा रुचिरा तृतीयो भागा, जो पुस्तक है ना उनके पाठों से प्रश्न आएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, 3 पैसेज आते हैं। तो देखो पहला पैसेज क्या आया है प्रश्न नंबर 9 में, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। आपके जो कथा वाले पाठ हैं ध्यान से सुनना, कौन से पाठ, कथा वाले यानी गद्य वाले कहानी वाले। तो आपके पुस्तक में कौन कौन से कथा वाले पाठ हैं, जो आपका दूसरा पाठ है बिलस्वाड़ी ना कदापि में श्रुता, और तीसरा पाठ है डिजी भारतम। तो ये जो पैसेज आया हुआ है ना ये डिजी भारतम से आया हुआ है, ये आपके मॉडल पेपर में। तो पाठ पढ़ा है इसलिए हम पैसेज को नहीं पढ़ाएंगे, हम सीधा प्रश्न से उत्तर कैसे ढूंढते हैं ये बताएंगे। तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, क्योंकि इस पैसेज से भी 3 टाइप के प्रश्न आएंगे, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन, और तीसरा टाइप का प्रश्न क्या होगा यथा निर्देशम। ये देखिए 3 टाइप के प्रश्न आएंगे। तो देखिए पहले टाइप का प्रश्न क्या है, एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न एकम, एक करना है। पहला प्रश्न है आपड़े वस्तु क्रयार्थम केसाम अनिवार्यता न अस्ति। अब इसके उत्तर के लिए भी वही ट्रिक अपनाएंगे जो हमने पहले प्रश्न में ट्रिक अपनाई थी। क्या अपनाई थी कि इस वाक्य को ढूंढेंगे पैसेज में कहाँ है, तो देखिए ना ये मिल गया ना। कितना आसान होता है पैसेज से उत्तर ढूंढना, सबसे आसान प्रश्न ही पैसेज वाले होते हैं। तो इसमें एक पद में इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे देखो केसाम, तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा रूपकाणाम, बस ये लिख देंगे रूपकाणाम, लिख लिया, बहुत बढ़िया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन किम प्रदातुम शक्यते। अब ये लाइन देखो कहाँ पर आई हुई है, ये देखिए अंतिम लाइन में ये लाइन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा शुल्कम। क्या हो जाएगा शुल्कम। अब कोई विद्यार्थी कहे सर जी अगर हम एक शब्द में न चिन्हित कर पाए तो कुछ नहीं करना है, आपको पूरी लाइन लिख देना है, बस आपका उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टाइप का प्रश्न रहेगा पूर्ण वाक्यन, इसमें भी एक करना होगा, 2 दिया हो गया होगा 2 नंबर का। तो पहला प्रश्न है सर्वाण पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषान्तरे कस्मिन् स्थाने सुरक्षितान भवन्ति।
अब ये लाइन ढूंढिए पैसेज में कहाँ है, तो ये लाइन देखो ना, यहाँ से लेकर के ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बस मिल गया ना। कितना आसान होता है पैसेज से उत्तर ढूंढना। अगला प्रश्न है, यात्रायाम कस्य अनिवार्यता अद्य न अस्ति। अब इसके लिए देखो हम कलर चेंज करते हैं, यानी यात्रा में किसकी अनिवार्यता आज नहीं है। तो इसके लिए देखो कहाँ पे ये लाइन आई यात्रा वाली, तो यात्रा वाली लाइन कहाँ पर है, मिल गया। ढूंढिए कहाँ पर है कि यात्रा में किसकी आवश्यकता नहीं है। तो यात्रा में भी अब किसकी आवश्यकता नहीं है, पैसों की, क्योंकि यात्रा का टिकट भी हम बैंक उसमें मोबाइल में दिखा देते हैं। समझ गए। तो इस तरह से देखो ना, यहाँ पे रेल यान यात्रा, वायुयान यात्रा, अनिवार्यता अद्य न अस्ति, तो किसकी अनिवार्यता नहीं है, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा ध्यान देने वाला यानी कठिन प्रश्न क्या होता है, जो इसका साखंड होता है, इसमें क्या करना होता है, विकल्प के रूप में होता है और यथा निर्देश मतलब जैसा निर्देश दिया गया है उस टाइप का प्रश्न है। तो देखो पहला वाक्य क्या है, सर्वाण कार्याणि अनयो पदयो। अब प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना, अनयो पदयो का क्या अर्थ है यही समझ लो, क्योंकि बहुत बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि अनयो पदयो का क्या अर्थ होता है। तो अनयो मतलब होता है इन दोनों में, और पदयो मतलब पदों में। तो क्या अर्थ हो गया, इन दोनों पदों में विशेष पदम किम। विशेष पद जानते हो ना, जो संज्ञा पद होता है, क्या होता है, संज्ञा पद होता है। तो इन दोनों पदों में संज्ञा पद कौन सा है, वो विकल्प से चुनना है। पहला है कार्याण, दूसरा है सर्वाण, तीसरा है अनयोपदयो और चौथा है न किमपि। अब इसमें ध्यान देना, इन्हीं दोनों में से एक उत्तर होगा। क्या पूछ रहा है, विशेष, सर्वाण कार्याणि, तो इसका विशेष पद हो जाएगा कार्याणि। विशेषण पूछता तो सर्वाण सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे विशेष पूछा है। अगला है, दुखस्य पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। दुख का विलोम क्या आया हुआ है, आनंदम। वयम सौकर्यण यात्राया आनंदम गृहिणीमा। अत्र क्रियापदम किम, ध्यान से देखिएगा, क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब। वर्ब जानते हो ना, जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसी को क्रियापद कहते हैं। तो यहाँ पे इस वाक्य में क्रियापद क्या है, गृहिणीमा, ये क्रियापद है इसका। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 आता है, किसका, पद्यांश का, यानी जो आपके पुस्तक में श्लोक वाले पाठ हैं। कौन से पाठ हैं, श्लोक वाले, उसमें से एक श्लोक आएगा और उसमें से आपको प्रश्न के उत्तर करने होंगे। तो यहाँ पे देखो ना, ये मॉडल पेपर में जो श्लोक आया हुआ है, चल चल पुरतो निदेह चरणम, ये कौन सा पाठ है, पढ़ा है ना आपने, ये आपका चौथा पाठ है, सदैव पुरतो निधेय चरणम। तो देखिए उत्तर कैसे ढूंढेंगे, सदैव पुरतम किम निधेहि। अब इसका उत्तर देखो यहाँ मिल गया ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा चरणम। एक पद में नहीं लिखना था तो पूरी लाइन लिख दो, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगला है, विना एव यानम कुत्र आरोहणम कर्तुम शक्यते। तो ये लाइन कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका एक पद में उत्तर क्या हो जाएगा, नगारोहणम। क्या हो जाएगा, नगारोहणम। ये यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे एक शब्द में। उसके बाद फुल सेंटेंस है, कुत्र ननु निज निकेतनम कर्तुम शक्यते। अब इसके लिए उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरह से पैसेज से ढूंढ करके लिख लेंगे। इसके बाद इसका भी जो साखंड होता है वही महत्वपूर्ण होता है। इसमें दो करने होते हैं। पहला है पाषाणाः, अत्र का विभक्ति, यानी इस शब्द में विभक्ति कौन सी है, प्रथमा, पंचमी, सप्तमी, द्वितीया। तो पाषाणाः देखने से पता चल गया ना, बालकः, बालको, बालकाः, कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। तो आपका का वाला विकल्प से हो जाएगा। गिर शिखरे पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। गिर शिखरे यानी पर्वत की चोटी पर, इसका पर्याय पद यानी समान अर्थ वाला पद कौन सा पैसेज में आया हुआ है, तो क्या आया हुआ है, गिर शिखरे के लिए गिर शिखरे ही आया हुआ है, गिर शिखरे ननु निकेतनम। उसके बाद परकीयम पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, यानी जो परकीयम है इसका विलोम पद पैसेज में क्या आया हुआ है। तो परकीय मतलब दूसरे का, तो विलोम पद आया हुआ है स्वकीयम। स्वकीयम मतलब अपना। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में ध्यान दीजिए, क्या आएगा, नाट्यांश। क्या आएगा, नाटक।
यानी जो नाट्यांश वाले पाठ हैं, नाटक वाले पाठ हैं, इसी को दूसरी टाइप से क्या कहते हैं, संवाद। क्योंकि संस्कृत में 3 टाइप के पाठ होते हैं ना, गद्य, पद्य और नाट्यांश। तो जो तीसरा पैसेज आएगा 5 नंबर का, वो किस में से आएगा, जो नाटक वाला पाठ है। अब नाटक वाले कौन कौन से पाठ आपके सिलेबस में है, तो हम आपको बताना चाहते हैं सप्तभगिन्यः। कौन सा है, सप्तभगिन्यः, और गृहम शून्यम सुताम बिना, ये 2 पाठ हैं। तो जो पैसेज आया हुआ है, देखने से पता चल गया ना, छात्रा, अध्यापिका, सायरा, सिलवी, स्वरा, ये किस पाठ में आए हुए हैं, ये जो आपका 9वां पाठ है सप्तभगिन्यः, पढ़ा है ना आप किताब को, ये उसी पाठ का पैसेज है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे हम ये बताएंगे आपको। अस्माकम देश से कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये मिल गया ना, तो एक पद में लिखना है तो लिख देंगे सप्त। क्या लिख देंगे, सप्त। छात्राः केषां विषये ज्ञातुम इच्छन्ति। प्यारे बच्चों, हम आपको एक ट्रिक और बताना चाहते हैं आपको, कि यहाँ पर देखो छात्राः के विषय में पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पर देखना कि छात्राः वाली लाइन कौन सी है, ये लाइन है ना, तो बस इसका उत्तर आपको इसी लाइन में मिल जाएगा। बच्चे किसके विषय में जानना चाह रहे थे, तो इसका उत्तर एक पद में हो जाएगा, राज्यानाम। क्या हो जाएगा, राज्यानाम, इस तरह से। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न है, स्वराः भगनी किम कथयति। अब इसका उत्तर स्वरा वाली लाइन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, स्वरा। बस ये ध्यान देना, ये जो कथन है ना, किसके सामने कौन सी लाइन है, वही ध्यान देना इस पैसेज में। तो स्वरा की लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा, स्वरा की भगनी, भगनी मतलब क्या होता है, बहन। तो स्वरा की बहन क्या कहती है, तो देखो यहाँ पे मिल गया ना, भगनी कथयति। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा, जो पूर्ण वाक्य है इसका। अब इसके बाद हम आते हैं, इसके भी साखंड पे, इसमें भी आएगा यथा निर्देशम, यानी विकल्प से आपको चुन के लिखना होगा। देखिए क्या पूछा गया इसमें, अप जानीथ यूयम अस्मिन वाक्ये अव्यय पदम किम। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, तो अव्यय पद है अपि। वयम ज्ञातुम इच्छामः अत्र कर्तृपदम किम। इसमें सब्जेक्ट, कर्ता जानते हैं ना, कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखिए। जिसको आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हो, क्या कहते हो, सब्जेक्ट, उसी को संस्कृत में कहते हैं कर्तृपद। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है, तो कर्ता है वयम। फिर से देखिएगा, क्या हो जाएगा, वयम। समूह इत पदस्य कृते नाट्यांश किम समानार्थक पदम प्रयुक्तम। तो समूह मतलब क्या होता है, समवाय। समवाय मतलब समूह। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 आएगा। इस बार जो है दिल्ली सरकार ने इस पेपर में बदलाव किया है। पहले यह पेपर जो है, यानी यह प्रश्न जो है 4 नंबर का आता था। कितने नंबर का, 4 नंबर का। इस बार यह प्रश्न 3 नंबर का आएगा। इसके अंतर्गत क्या करना होता है, एक श्लोक लिखा होगा, उसी के नीचे अन्वय लिखा होगा। अन्वय जानते हो ना, नहीं जानते हो। अन्वय में, श्लोक में कर्ता कहीं होती है, क्रिया कहीं होती है। अन्वय में कर्ता क्रिया के अनुसार वाक्य को व्यवस्थित किया होता है। तो अन्वय भी आपके पेपर में इसी तरह से लिखा हुआ होगा। उसमें 3 रिक्त स्थान होंगे, उसमें भरे जाने वाले पद भी मंजूषा में लिखे हुए होंगे। बस इनको भर करके इस अन्वय का आपको लिखना होगा। तो देखिए, ये श्लोक किस पाठ का है, जो आपका पहला पाठ है सुभाष तानी, उसी श्लोक पाठ का ये जो है श्लोक है। तो पहले में क्या भरेंगे, पहले में भरेंगे गुणज्ञेषु। गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति, यानी गुणजनों के पास गुण रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्त दोषाः भवन्ति, वही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच करके दोष हो जाते हैं। आस्वाद तो याह, अब यहाँ पे परवहन्ति, बीच में क्या गायब है, नद्यः। नंबर 2 पे भरेंगे नद्यः। ताः एव नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति, अब यहाँ पे एक ही बचा हुआ है, अपेयाः। तो इस तरह से भरेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है ना, फिर भी आप 1-2 नंबर करके आप भर देंगे। तो 3 नंबर का है तो 1-2 नंबर तो आपको मिल जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, ये देख लीजिए। आपको कॉपी में इस तरह से लिखना है। अगर आपको 3 में से पूरे 3 नंबर चाहिए ना इस प्रश्न के, तो आपको कॉपी में इस तरह से लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो आपका अंतिम प्रश्न है, इस बार यही न्यू प्रश्न है।
यही दिल्ली सरकार ने इस बार बदला है कि 4 नंबर का आपके पेपर में श्लोक लेखन का प्रश्न आएगा। इसमें आपको 2 श्लोक लिखने होंगे। तो आपके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप अपनी पुस्तक से कोई भी 3 श्लोक याद कर लीजिए, कोई भी 3 श्लोक याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वपाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखत। अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखिए और 4 नंबर का प्रश्न है। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं, जो आपका पाठ है सप्तमः पाठा, क्या नाम है उसका, भारत जनता अहम, उस पाठ के श्लोक को याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो ना किस तरह से लिखेंगे श्लोक नंबर 1, अभिभान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम, कुशिलाद अपि कठिना कुसुमाद अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। उसके बाद लिखेंगे श्लोक नंबर 2 और दूसरा श्लोक भी इस तरह से लिख लेंगे तो आपको 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है। अब हमें उम्मीद है कि आप संस्कृत के पेपर में 60 में से 60 नहीं तो 50+ जरूर लेकर आएंगे। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो पसंद आई है किसी दोस्तों को भी शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।